जय हिंद साथियों। भारत के हिंदी बेल्ट के राज्यों में एक पुरानी कहावत प्रचलित है कि नौकरी करेंगे तो करेंगे सरकारी, नहीं तो बेचेंगे तरकारी। जी हां साथियों, सरकारी नौकरी की जो ललक है, सरकारी नौकरी को लेकर के जो डेडिकेशन है, सरकारी नौकरी को लेकर के जो सोच है, खासतौर पर हमारे झारखंड और बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकारी नौकरी में भी अगर बात की जाए सिविल सर्विसेज की, तो सिविल सर्विसेज की को लेकर के जो उम्मीदें हैं, सिविल सर्विसेज को लेकर के जो उत्साह है छात्रों के बीच में, छात्राओं के बीच में, वो अपने आप में अभन्य दर्जे का है। दोस्तों, इसी बीच में मैं बात आज जो करने जा रहा हूं, वह बात कर रहा हूं ऐसे ही एक राज्य स्तरीय सिविल सर्विसेज की। जी हां साथियों, आप मेरे बैक स्क्रीन पे देख रहे होंगे जेपीएससी को लेकर के। जी हां साथियों, जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात झारखंड लोक सेवा आयोग की बहाली, जो नई बहाली आने की बात चल रही है, उसको लेकर के सुगबुगाहट जारी है। अब इस नई बहाली की जो सुगबुगाहट चल रही है, इसके अंतर्गत क्या होगा, क्या कुछ किस तरह के पैटर्न रहेंगे, क्या सीटें रहेंगी, वो तो वक्त बताएगा। हालांकि जो अब तक जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो अपनी परीक्षा लेती आई है, जो उसका सिलेबस है, जो तमाम तरह की बातें हैं, उन्हीं चीजों पर जो है कई सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर, क्या आप लोग की तरफ से कोई वीडियो इस पर आएगा, क्या आप लोग इसको लेकर के कुछ बताएंगे। तो इसी बच्चों के जो चीजें आ रही थी, बच्चों की जो डिमांड्स आ रही थी, उन डिमांड्स को रखते हुए हमने जेपीएससी को लेकर के एक स्ट्रेटजी वीडियो छोटा सा बनाया है, जिसके अंतर्गत मैं आपको जेपीएससी से जुड़े हुए लगभग सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इसमें जेपीएससी की वैकेंसी, जेपीएससी की पूरी जो कहानी है वो आपको समझ में आएगी। जो आज मैं प्रश्न इसमें कवर करने जा रहा हूं वो है कि जेपीएससी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जेपीएससी की एज लिमिट क्या होती है, जेपीएससी में सैलरी कितनी मिलती है, वो डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग मिलती है, सिलेबस क्या है, पोस्ट कौन कौन सी होती है, एग्जाम पैटर्न कैसा है और फॉर्म कब आता है। देखिए, फॉर्म कब आता है ये तो थोड़ा सा जेपीएससी को लेकर अगर हम बात करें तो थोड़ा अभी तक जो अनुभव रहा है वो अनुभव बहुत बढ़िया नहीं रहा है, लेकिन वर्ष 2025 में अगर हम बात करते हैं तो जेपीएससी की बहाली आने की सुगबुगाहट चल रही है। तो क्या कुछ खास रहेगा जेपीएससी की बहाली में, क्या कुछ पढ़ना रहता है जेपीएससी में, इसको लेकर के मैं अब जो है आपकी ये वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि जेपीएससी का फॉर्म कौन भर सकता है। तो पहला बात ये समझिए, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी संकाय में, किसी भी संकाय में, यह पॉइंट याद कर लीजिएगा, किसी भी संकाय में कम से कम स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता देता हूं कि जेपीएससी की बहाली भरने के लिए बच्चों को क्या चाहिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। सबसे पहली बात, जेपीएससी की बहाली भरने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जेपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कुछ पोस्ट जो ऐसे हैं जिनमें कुछ अलग अलग भी लगाए जाते हैं कंडीशंस, जैसे एक है झारखंड योजना सेवा, यानी झारखंड प्लानिंग सर्विसेज के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर साइंस अथवा सिविल इंजीनियरिंग में से किसी एक में ग्रेजुएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। किसके लिए? तो झारखंड प्लानिंग सर्विसेज के लिए, झारखंड योजना सेवा के लिए। तो यह शैक्षणिक योग्यता है। मतलब मोस्ट कॉमनली हम बात करें तो एनी ग्रेजुएट, कोई भी अगर बच्चा ग्रेजुएट है तो वो जेपीएससी का फॉर्म भर सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा है हमारे पास उम्र सीमा क्या है, एज लिमिट क्या है। देखो भाई, यहां पर जो एज लिमिट अब तक का बनाया गया है जनरल कैंडिडेट के लिए, वो अधिकतम 35 वर्ष का उम्र सीमा है जेपीएससी में, चाहे वो झारखंड के हैं जनरल कैंडिडेट, चाहे वो झारखंड से बाहर के हैं, 35 वर्ष। दूसरा आता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, यानी अनुसूचित जाति जनजाति के जो महिला उम्मीदवार हैं या पुरुष उम्मीदवार हैं, उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लासेस और जो हमारा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है, उसके लिए 37 वर्ष है। महिला के लिए 38 वर्ष दिया गया है। ये महिला कौन सी महिलाएं हैं भाई? नॉर्मल जनरल कैंडिडेट की महिला और बीसी ईबीसी महिला के लिए 38 वर्ष का जो है एज लिमिट रखा गया है। साथ ही साथ ये तो जो नॉर्मल जो कंडीशंस है वो कंडीशंस की हम लोग बात कर सकते हैं।
झारखंड राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी, यानी झारखंड की सर्विसेज में काम करने वाले वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिन्होंने 3 वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो, 3 साल लगातार सर्विसेज पूरा कर लिया हो, उनको अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वो जिस भी श्रेणी में आते हैं, चाहे वो जनरल में आए, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब में हो, बीसी ईबीसी में हो, फीमेल कैंडिडेट हो, उनको अपनी कैटेगरी में जो है 5 वर्ष की उम्र सीमा दी जाएगी, छूट दी जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को जिनका कम से कम 40% एटलीस्ट निःशक्तता हो, उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। जो दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं उनको भी जो है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनको भी क्या दिया जाएगा भाई, 5 साल का छूट दिया जाएगा। झारखंड सूचना सेवा, झारखंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, मिनिमम एज लिमिट कितना दिया गया है, 22 साल। झारखंड पुलिस सेवा के लिए डीवाईएसपी के लिए 20 साल और अन्य सभी पदों के लिए 21 साल दिए गए हैं न्यूनतम उम्र सीमा। तो यानी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सर्विसेज आ रहा है, सूचना सर्विसेज आ रहा है, उसके लिए 22 साल है न्यूनतम, पुलिस सेवा के लिए न्यूनतम 20 साल और अन्य सभी पदों के लिए न्यूनतम 21 साल है। बाद बाकी जो है वो आप जो नॉर्मल जो 21 साल, जैसे एसडीएम के लिए हो गया, तो बीडीओ के लिए हो गया, इसके लिए 21 वर्ष आपका पोस्ट रहेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, न्यूनतम उम्र सीमा है। साथ ही साथ झारखंड सरकार के द्वारा जो है या जेपीएससी के द्वारा जो है अधिकतम उम्र सीमा में कुछ छूट दिए जाते हैं। वो तभी पता चल पाएगा जब वैकेंसी आएगी, तब बिना वैकेंसी आए वो पता आपको नहीं चल पाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आता है भाई सिलेबस क्या है। सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो, झारखंड जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है वो 3 चरणों में संपन्न होती है। इसमें एक होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जिसको हम पीटी कहते हैं, दूसरा मुख्य परीक्षा होता है और तीसरा पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू होता है। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा जो हमारी होती है वो 400 मार्क्स की होती है और 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर में 200 मार्क्स के पेपर होते हैं, ठीक है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। मुख्य परीक्षा 1050 मार्क्स की होती है, जिसमें से 950 मार्क्स पर मेरिट का निर्धारण होता है। 100 मार्क्स जो होते हैं वो जनरल हिंदी के होते हैं, मतलब जो समझे कि आपका भाषा के पेपर होते हैं। 100 नंबर्स का वो आपका इसमें जुटता नहीं है, ऐड नहीं होता है। और 100 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। बाकी अभी मैं सबको एलोबरेट करूंगा, इसको ध्यान में रखिएगा, टू द पॉइंट। देखिए सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जेपीएससी का एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी का एग्जाम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मुझे लगता है कि भारतवर्ष में शायद ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके सिलेबस में बताया गया है कि हम किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछेंगे, ये तक बता दिया गया है। जी हाँ, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये जेपीएससी में ऑलरेडी उसके सिलेबस में बता दिया गया है। तो अब आप देखो, प्रारंभिक परीक्षा का सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं, विस्तृत विवरण इसमें देखते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं जो जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2 के नाम से जाना जाता है। 1 कॉमन जो जीएस का पेपर होता है और 2 जो रहता है वो हमारे यहां खासतौर पर झारखंड स्पेसिफिक रहता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा मल्टीपल चॉइस और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रकार की है। इसमें मल्टीपल चॉइस है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रकार की होती है। भाई टोटल मार्क्स कितने हैं, पहला पेपर में 200 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं 100, टाइम कितना मिलता है 2 घंटे का। अब देखो भाई, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। 5 पूछे जाएंगे एंशिएंट से, 5 पूछे जाएंगे मेडिवल से, 5 पूछे जाएंगे मॉडर्न से। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा बाबू। हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, 5 एंशिएंट, 5 मेडिवल, 5 मॉडर्न। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से जो आपके पूछे जाएंगे वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन। फिक्स है एकदम, इतना पूछेंगे ही पूछेंगे। इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन। अब देखो भाई, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाएंगे 4 क्वेश्चन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से पूछे जाएंगे 4 क्वेश्चन। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आता है, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। तीसरा हमारे पास है डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज से 2 क्वेश्चन, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। इसके बाद इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। देखो सबका सिलेबस क्वेश्चन क्लियर किया गया कि नहीं किया गया, कितने मार्क्स का पूछेंगे और कौन कौन से टॉपिक से पूछेंगे वो भी अंडरस्टूड रखा गया इसमें।
साइंस एंड टेक से 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन है इसमें, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है, अब देखो झारखंड इसमें भी है, झारखंड कहां है, इसमें भी है, तो झारखंड स्पेसिफिक जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर और हेरिटेज से 10 क्वेश्चन, यानी झारखंड स्पेसिफिक यहां भी है, और नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन। तो ये इस तरह का जो झारखंड का सिलेबस बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, ये आपका सिलेबस है जीएस पेपर 1 का। मतलब जीएस पेपर 1 में आप मान करके चलो हमारे पास जो टोटल हमारे पास इतना सेगमेंट देखने को मिल रहा है जहां से हमसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई, जनरल क्वेश्चन ऑफ मिससेलेनियस नेचर नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज 15 क्वेश्चन इसमें रहेगा, जैसे ह्यूमन राइट से रहेगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रहेगा, बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज से रहेगा, अर्बनाइजेशन से रहेगा, स्पोर्ट्स से रहेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट से रहेगा, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रहेगा, अवार्ड से रहेगा, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज से रहेगा। तो टोटल 8 सेगमेंट, ध्यान से सुनिएगा, टोटल 8 सेगमेंट जेपीएससी में आपको आएंगे प्री में। यानी प्री में जब हम लोग बात कर रहे हैं पेपर 1 में 8 खंड में ये सेग्रीगेशन किया गया और सबके साथ बताया गया है सिलेबस में क्लियर तौर पर कि हम क्या क्या कहां से किस किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन पूछेंगे। जनरल स्टडीज 2, टोटल मार्क्स इसका भी 200 रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और टाइम रहेगा 2 घंटा। ये फुल्ली झारखंड स्पेसिफिक, पूरी तरह से झारखंड स्पेसिफिक रहेगा। झारखंड की हिस्ट्री 16 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 16 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स से होंगे। अब देखो इसमें मुंडा शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन रहेगा, नागवंशी से 1 क्वेश्चन, पढ़ा से 1 क्वेश्चन, मांझी से 1 क्वेश्चन, मुंडा मानकी से 1 क्वेश्चन, ढोकलो से 1 क्वेश्चन, जातीय पंचायत से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ये झारखंड का इतिहास में जो है, ये उसका जो पुराना जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था से। दूसरा, झारखंड आंदोलन 14 मार्क्स का 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड के सदान कौन है, झारखंड के आदिवासी कौन है, स्वतंत्रता सेनानी कौन है, विभूति कौन है, झारखंड आंदोलन और राज्य गठन कैसे हुआ, इससे। तीसरा आपका है झारखंड की विशिष्ट पहचान, 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क्स के होंगे। झारखंड की सामाजिक स्थिति का 1 क्वेश्चन, सांस्कृतिक स्थिति का 1 क्वेश्चन, राजनीतिक स्थिति का 1 क्वेश्चन, आर्थिक स्थिति का 1 क्वेश्चन, झारखंड की धार्मिक विशिष्टता और पहचान से 1 क्वेश्चन। सिलेबस पूरी तरह से देखिए, पूरी तरह से सिलेबस को ध्यान में रखिए और यहां से आपको क्लियर होगा कि किस तरह से जाएंगे। जैसे अलग से मैं बताऊंगा कि जैसे झारखंड आंदोलन में क्या क्या पूछा जाता है, वो अलग से भी मैं बताऊंगा, छोटे छोटे वीडियो में बनाऊंगा, आप उसका टेंशन मत लेना। अब देखो भाई, झारखंड का जो लोक साहित्य है, फोक हमारा लिटरेचर है, फोक डांस है, फोक संगीत है, म्यूजिक है, वाद्य यंत्र है, दर्शनीय स्थल है, आदिवासी संस्कृति से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इस तरह से देखिए पूरे सिलेबस को डिजाइन कर दिया गया है कि हम भाई इतना मतलब 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के, ये ध्यान रखना है। झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन पर जो है 2 मार्क्स आपको मिलेगा। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन मिलेंगे। झारखंड के खेल कूद से 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सब सारी चीजें हैं। फिर झारखंड का भूमि संबंधी कानून अधिनियम 24 मार्क्स के 12 क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट बाबू यही है, इसमें सीएनटी पूछा जाएगा, जिसमें आपका संथाल परगना जो है टेनेंसी एक्ट वो पूछा जाएगा और अन्य राज्य परक अधिनियम पूछे जाएंगे। 1947 में राज्य में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्ट्री, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज, ये सब पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। झारखंड की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, पुनर्वास नीति, अन्य नीति क्या है, 12 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान, यानी झारखंड में कौन सी इंडस्ट्री कहां है। सपोज मान लिया जाए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का पहला अगर हम लोग बात करते हैं सेंटर कहां खोला गया, टिस्को किस कंडीशन में ओपन हुआ, ये सारी चीजें जो है आपसे पूछी जाएंगी। समझ रहे हैं? तो 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन यहां से रहेंगे। अब देखो भाई, झारखंड की जो प्रमुख योजना है और उप योजना है, 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। झारखंड में जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, जीव जंतु संस्थान संरक्षण कार्य है, 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन और उसका मिटिगेशन और उसका एडेप्टेशन संबंधी जो विषय है, सोचिए
7 क्वेश्चन तो केवल इससे है, 14 मार्क्स का। अंदाजा लगा लीजिए झारखंड का जो सिलेबस है वो सिलेबस कितना डायनेमिक है। नॉर्मल सिलेबस झारखंड का नहीं है, झारखंड का सिलेबस क्या है, डायनेमिक है। और इस डायनेमिक सिलेबस के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस के लिए एक मेंटोर की जरूरत है, ताकि वो मेंटोर क्या कर सके, आपको पूरी तरह से गाइड करके इन सारे सिलेबस को डिफाइन कर सके। फिर झारखंड में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, झारखंड में 10 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आएगा। इसमें झारखंड से संबंधित विविध तथ्य और समसामयिक घटनाएं, ये भी इसके अंतर्गत आएंगे। अब देखो करंट यहां भी आ गया, ये क्या है भाई, झारखंड रिलेटेड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, 14 मार्क्स के 7 क्वेश्चन। तो यहां पर दिखेंगे आपको ये सारे के सारे सेगमेंट, यानी आप अंदाजा लगा लीजिए। तो यहां पर आपको लगभग जो है हमारे पास 16 सेगमेंट, 16 खंडों में पेपर 2 बटा हुआ है। लेकिन देखो सिलेबस नो डाउट बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन सबसे खासियत क्या है ना कि सिलेबस को डिफाइन किया हुआ है। ये दूसरे एग्जाम्स में नहीं दिखता है कि हम इस सेक्टर से इतना क्वेश्चंस पूछेंगे। यहां पर फिक्सेशन है कि भाई हम इस सेगमेंट से जो है इतना ही क्वेश्चंस पूछेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास आता है मुख्य परीक्षा यानी मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस हम लोग देख रहे हैं। भाई देखो मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस में हम लोग बात करें तो मेन एग्जामिनेशन सेल कॉन्सिस्ट ऑफ 6 कंपलसरी पेपर, 6 कंपलसरी पेपर होते हैं। मेंस में 6 पेपर आपको कंपलसरी है, देना ही देना है। कॉमन टू ऑल कैंडिडेट्स, इसमें ऐसा नहीं कोई ऑप्शनल पेपर है, सबके लिए कॉमन रहेगा। 2 ऑफ दीज पेपर्स नेमली पेपर 1 100 मार्क्स एंड पेपर 2 150 मार्क्स shall be language based and the remaining 4 papers each of 200 marks shall be subject based। पहला पेपर और दूसरा पेपर ये ध्यान में रखिएगा, पहला पेपर जो 100 मार्क्स का होगा और दूसरा पेपर जो 150 मार्क्स का होगा वो लैंग्वेज पेपर होगा। बाकी सारा पेपर क्या रहेगा भैया, सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा। अब देखो मेन एग्जामिनेशन सिलेबस, पेपर 1 में क्या है भाई, तो पेपर 1 में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है, दोनों का सेपरेट सेगमेंट है। 50-50 क्वेश्चन है, क्वालिफाई करना है आपको, केवल 3 घंटे का पूछा जाएगा क्वेश्चन, 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स में डिस्क्रिप्टिव टाइप है, क्वालिफाइंग नेचर का है, ये ध्यान में रखिएगा, क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मतलब इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। इसमें मैंडेटरी मार्क्स कितना लाना है, 30 मार्क्स लाइए, फ्री हो जाइए। मतलब आपका जब तक इसमें 30 मार्क्स ला करके आप पास नहीं होंगे, आपका दूसरा पेपर चेक ही नहीं होगा। ये भी बात याद रखिएगा, दूसरा पेपर आपका चेक नहीं होगा। 30 मार्क्स आपके लिए मैंडेटरी है तो मैंडेटरी है। पेपर 2 लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अंडर दिस पेपर एवरी कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर 1 लैंग्वेज एंड लिटरेचर आउट ऑफ 15 लिस्टेड बाय द कमीशन। कमीशन ने 15 जो है लैंग्वेज पेपर की बात की है, जिसमें आपका खोरठा है, जिसमें आपका नगपुरिया साहित्य है, समझ रहे हैं, जिसमें आपका कुड़माली है। तो ये सब लिटरेचर्स दिए गए हैं, हो लिटरेचर्स हैं। ये सब जो लिटरेचर्स आपको दिए गए हैं, लिटरेचर्स में से 15 लिटरेचर पेपर में से एक पेपर आपको चुनना है, जो कि 150 मार्क्स का रहेगा। 3 घंटे ये भी आपको लिखने हैं भाई, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है। पेपर 3 क्या होगा भाई, तो पेपर 3 आपका सोशल साइंस से रिलेटेड है, हैविंग 2 डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑन हिस्ट्री ज्योग्राफी ईच ऑफ इक्वल वेटेज। 100 मार्क्स का हिस्ट्री, 100 मार्क्स का ज्योग्राफी रहेगा, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। और इसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा बाबू। 200 में से जैसे डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आप कर लीजिए, और ये ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे ये 20 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 20 क्वेश्चन का मतलब हो गया 20 दूना 40 मार्क्स। हर सब के साथ यही कर लीजिएगा, सब के साथ ये आप उठा लीजिएगा। जितना पेपर आप देखेंगे आगे उसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 दूना 40 मार्क्स जो रहेगा उसका ऑब्जेक्टिव का आपको मिलेगा। बाकी सबको आपको लिखना होगा, एलोबरेट करना होगा। तो पेपर 3 में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी है 100 मार्क्स का। पेपर 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस है 100 मार्क्स के। ठीक है, यहां भी क्या है, 10 क्वेश्चन पॉलिटी के रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, और 10 क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस के रहेंगे। पेपर 5 में इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पेपर रहेंगे, ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप के रहेंगे और प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के जो फॉर्मेट बताया हूं उसी फॉर्मेट में रहेंगे। 200 मार्क्स का ये भी रहेगा। पेपर 6 में जनरल साइंस है, एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, ये भी रहेगा 200 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव प्लस सेम ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा 20 क्वेश्चन, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये झारखंड के हमारे पास अगर बात करें तो मेंस परीक्षा में थोड़ा विद्यार्थियों को राहत दे देता है, बात समझ रहे हैं।
तो ये आपका जेपीएससी को लेकर के जो भी कोर पॉइंट्स बन सकता था वो सारे कोर पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं सिलेबस के अंतर्गत। यानी हम लोगों ने बात कर लिया जेपीएससी में आपको पता होना चाहिए कि कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होनी चाहिए, पोस्ट कौन कौन सा आता है, पोस्ट भी मतलब अगर थोड़े बहुत पोस्ट को मैंने डिफाइन कर दिया है। बाकी जो पोस्ट आएंगे तो जब वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी को लेकर के हम पोस्ट को भी क्लियर करके बता देंगे आपको। तो इतना सारा कुछ अब झारखंड के बारे में जान लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो लेक्चर होगा ये पसंद आया होगा और पूरी तरह से झारखंड को लेकर के आपकी समझ डेवलप हो पाई होगी। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।